बदमाशों ने चैम्बर में घुस करके 6 गोलियां दाग दी। कमरा धोकर के सबूत मिटाने की कोशिश की गई और मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। देखिए, पुलिस से बिहार में किस तरह से क्राइम की जो घटना है वो लगातार बढ़ते चली जा रही है। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं जो है वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। घटनास्थल से 5 खोखे बरामद हुए। अस्पताल के केबिन में ही शव खून से लथपथ हालत में मिला। शाम तकरीबन 6 बजे, आप समझिए, देखिए शाम का वक्त 6 बजे, बहुत देर नहीं हुई थी और ऐसे में अस्पताल में मरीज भी वहां पर मौजूद थे और ऐसे में वो बदमाश घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं और ये तकरीबन 6 से 7 राउंड गोलियां जो है वो बरसाई गई हैं। और इसी के साथ देखिए, डायरेक्टर सुरभिराज के चैम्बर में वो घुसे। सुरभिराज पर 6 से 7 राउंड जो है वो गोलियां चलाई गई और इस तरह से उनकी हत्या की गई है और सबूत मिटाने की भी उस वक्त में ये कोशिश की गई, जिसके बाद देखिए हड़कंप का माहौल अस्पताल के अंदर में बन गया। पुलिस की मौजूदगी वहां पर है और फिलहाल, और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपनी सहयोगी गीतू चौहान का, जो न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गीतू, बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि एक के बाद एक इस तरह से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है दिन दहाड़े। देखिए, शाम के 6 बजे और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो गया या देर रात हो गई, मरीज मौजूद और उस बीच में बदमाश घुसते हैं और गोली मार करके चले भी जाते हैं। बिल्कुल, और ये देखिए कि जो बदमाश है बेखौफ हो गए हैं बिहार में और इस वारदात से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मैं आपको बता दूं पूरा मामला आखिर रहा क्या है। दरअसल शनिवार का दिन और 3:30 बजे का ये समय था, 6 बजे नहीं हुई है ये घटना। 3:30 बजे के करीब क्या होता है कि यहाँ पर ओपीडी में काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी दिन दहाड़े कुछ बदमाश यहाँ पर पहुँचते हैं और सीधे केबिन में घुस जाते हैं सुरभि के, और डॉक्टर सुरभि यहाँ पर मौजूद होती है और ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग कर दी जाती है। 6 से 7 गोलियां उन पर चला दी जाती है, इस तरह की पुलिस जानकारी दे रही है। और ओपीडी उस वक्त खचाखच भरी थी, ये बहुत हैरानी की बात है। उसके बाद भी इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। दूसरा ये कि बदमाशों के पास इतना समय था कि उन्होंने वहां पर उस कमरे को धो तक दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरह से जो अपराध हैं, जो अपराधी हैं, वो बेलगाम होते हुए दिख रहे हैं बिहार में। और हालांकि जब डॉक्टर सुरभि पर ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की गई, लेकिन काफ़ी देर तक जो उनका शरीर था वो खून से लथपथ पड़ा रहा केबिन में। और जब कुछ स्टाफ वहां पर पहुंचते तब उन्हें पता चलता है कि ये वारदात हो चुकी है और ये काफ़ी गंभीर मामला है कि दिन दहाड़े इस तरह से अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम कैसे दे सकते हैं। उसके बाद तुरंत खून से लथपथ डॉक्टर सुरभि को एम्स ले जाया गया पटना के, जहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया, लेकिन खून ज़्यादा बह गया था जिसके चलते उनकी जान चली गई। अब इसमें कई एंगल भी सामने आ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये रंगदारी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, पुरानी रंजिश हो सकती है। वहीं सुरभि के पिता जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 से 2:30 बजे के करीब जो उनकी बेटी है वो हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद बिल्कुल गीतू, देखिए ये तो सब कुछ अभी फिलहाल जांच का विषय है कि क्या आपसी रंजिश में या फिर रंगदारी मांगने में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में लगातार विपक्ष जो है सरकार के ऊपर में हमलावर है कि सही से जो है कानून व्यवस्था नहीं चल रही है। इसके पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं, उसको लेकर के भी विपक्ष कटघरे में सरकार को खड़ा कर चुका है। ऐसे में ये वारदात का होना एक बार फिर से बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है। बिल्कुल, और किरण, ये होना शुरू भी हो गया है। जो विपक्ष है वो हमलावर है सरकार पर और जो कानून व्यवस्था उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर ये पूछा जा रहा है कि नीतीश सरकार आखिर कर क्या रही है प्रदेश में। दिन दहाड़े अगर इस तरह की वारदातें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है और इसको लेकर अब आरजेडी की तरफ से भी बयान सामने आने लगे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर किसी भी प्रदेश की सरकार यहाँ पर अपराध को लगाम लगाने में नाकाम साबित होती है तो उन पर सवाल बनने लाजमी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीतू, तमाम जानकारी